बेरूत एयरपोर्ट के पास भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने की है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमले में निशाना बनाया गया है। तो बेरूत एयरपोर्ट का ये वीडियो आपको दिखा रहे, देखिए भीषण बमबारी यहां पर की गई है और बताया जा रहा है कि यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, इसी वजह से यहां हमला किया गया है। बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। यहां पर इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जो बमबारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बेरूत का दाहिया और दाहिया में ये भीषण बमबारी, कई इमारतों को नुकसान। और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला बेरूत। आईडीएफ ने बेरूत में की है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। हमले के बाद मची भीषण तबाही। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे कैसे ये रिहायशी इलाके हैं। कई इमारतों पर टारगेटेड अटैक किया गया और उसके बाद कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये बड़ा हमला किया गया है आईडीएफ की ओर से। और इजरायली हमलों से दहला बेरूत, रिहायशी इलाके पर गिरी इजरायली मिसाइल, मकानों के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल, हमले में कई मकानों को भारी नुकसान। तो मिसाइलों का जबरदस्त हमला, और देखिए तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में किस तरह से इस स्ट्रीट के, इस गली के भीतर ये हमला होता है और उसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही। और अगली अहम खबर है, लेबनान में इजरायली सेना का कहर जारी। इजरायली एयरफोर्स ने की भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ाया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। जी हाँ, तो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह तबाह। लगातार हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमलों का आंकड़ा जारी है और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के हमलों में 2 शीर्ष कमांडर भी मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए हैं। एक हफ्ते में 140 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए हैं। इजरायल ने कई टैंक्स भी ध्वस्त करने का दावा किया है। तो देखिए आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया गया है। हाल ही में आईडीएफ की एक ताजा एयर स्ट्राइक भी हुई है और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर भारी पड़ रहा है। कई कमांडर्स को अब तक ढेर कर दिया गया है। लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, डेटा भी जारी किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। उसके बावजूद आखिर हिजबुल्लाह को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है कि वो आईडीएफ पर पलटवार कर रहा है और हार नहीं मान रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह एक मिड साइज आर्मी के बराबर की स्ट्रेंथ वाली थी। ये अलग बात है कि आईडीएफ ने शुरुआती अटैक में ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया। उसके चीफ नसरुल्लाह समेत जो टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए, लेकिन ग्राउंड पर हिजबुल्लाह अभी भी मजबूत है। और ये माना जा रहा है कि लगभग में 80,000 से लेकर 1 लाख के आसपास रॉकेट आज भी हिजबुल्लाह के पास हो सकते हैं। इसके बावजूद कि 50% से अधिक जो उनके हथियार भंडार है वो सब ध्वस्त किए गए हैं। यही वजह है कि आईडीएफ की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि बेरूत के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि 2 महीने पहले की बात है जब पहली बार आईडीएफ ने कहा था कि बेरूत एयरपोर्ट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने हथियार भंडार को रखने के लिए कर रहा है, तब हिजबुल्लाह की तरफ से उस वक्त बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को वहां ले जाया गया था। लेकिन अब लगातार आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट पर अटैक कर रहा है। मकसद यह है कि बेरूत एयरपोर्ट को खत्म कर दिया जाए ताकि कहीं से भी किसी भी तरह की रसद या किसी भी तरह की मदद हिजबुल्लाह को या लेबनान को ना मिल सके।